भगवान का कानून है यो यदिच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद 1-2-16। तम यथा यथोपासते तथैव भवति। मुद्गलोपनिषद 3-3। गीता भी कहती है अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंतिम काल में मामेव, केवल मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, मेरा स्मरण करते हुए मां मनुस्मरण, फिर मेरा नाम ले, ठीक है, ना ले कोई बात नहीं, मेरा स्मरण करे मरते समय तो वो मेरे पास आएगा। यानी उसका मन मुझ में रहे तो वो मेरे पास आएगा। फिर आगे गीता में कहा यम यम वाप स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए, यानी 4 भाव हैं, दिव्य भगवान और गुरु का, और माइक 3 भाव, सात्विक देवताओं का, राजस मनुष्यों का, तामस राक्षसों का। तो ये 4 में जिसका चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ेगा, मरने के बाद उसी को प्राप्त होगा। यानी यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या और यान्ति मज्जाजिनोऽपि माम। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। मरते समय जो देवताओं का स्मरण करेगा स्वर्ग जाएगा, जो जिस जिस मनुष्य का स्मरण करके मरेगा, माँ बाप बेटा स्त्री पति कोई भी, तो उसी को प्राप्त होगा मरने के बाद। और जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा वो मुझको प्राप्त होगा। सीधा सा गणित है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। मेरा नाम लेकर के और मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ेगा। एक तो पहले आप लोग एक गधे की अकल वाली बात समझ लीजिए। आप लोगों ने अनुभव किया है दोनों, लेकिन स्मरण नहीं रहता। जन्मत मरत दुस्साह दुख हुई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत दुख होता है जीव को, मनुष्य को, पशु पक्षी सबको। जितने शरीर वाले हैं, जब इनका शरीर मां से पैदा होता है तो, और जब ये जीव शरीर छोड़ के जाता है तब,
इतना कष्ट होता है कि कोई सह नहीं सकता। बड़े से बड़ा कोई पहलवान मूर्छित हो जाएगा, फिर मरेगा बाद में। पहले मूर्छा। देखो, मान लो किसी आदमी को कोई मार रहा है, तो एक लठिया मारा, चिल्लाया, दर्द हुआ। दूसरी लठिया और चिल्लाया और दर्द हुआ। तीसरी लठिया गिर गया। चौथी लठिया बेहोश हो गया, लेकिन मरा नहीं। वो समझा मर गया, चला गया मार के। और थोड़ी देर में उसने आंख खोला। यानी मूर्छा पहले और मृत्यु बाद में। पहले मूर्छा होती है, तो मूर्छा माने क्या कि हम उस कष्ट को सह नहीं सकते। केवल महापुरुष जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है, वो शरीर छोड़ता है अपनी इच्छा से। उसको कष्ट नहीं होता शरीर छोड़ने में, छोड़वाया नहीं जाता उसका शरीर, वो स्वयं छोड़ता है। वही गोलोक जाता है। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा, यमराज के सिर पर पैर रख कर जाता है वो महापुरुष। और जितने मायाबद्ध हैं वे जब मरते हैं तो पहले इतना कष्ट होगा कि मूर्छित हो जाएगा, फिर मरेगा। आप लोग किसी को मरते हुए देखे न होंगे, अगर देखा होगा तो देखो वो पहले आह आह करके है हो जाता है। इसका मतलब मूर्छा, हाथ पैर सब, फिर मरता है। यानी वो मृत्यु का इतना बड़ा कष्ट होता है, तो उस समय स्मरण क्या करेगा कोई? न संसार का स्मरण करेगा, न भगवान का करेगा। स्मरण तो तब करे ना जब मन होश में रहे। जब मन ही मूर्छित हो गया कष्ट के मारे, तो स्मरण का सवाल कहां? जैसे किसी को क्लोरोफार्म सुंघा दिया गया, वो बेहोश हो गया, तो अब उसको चीर फाड़ कर रहा है डॉक्टर, तो उसको पता ही नहीं कष्ट क्या होगा। वो किसका स्मरण करेगा? तो अजामिल तो मायाबद्ध पापात्मा था। फिर ये कैसी बातें कही जा रही हैं कि नारायण के दूत आए, यमराज के दूत आए, और फिर उन दोनों की बहस हुई, बड़ी लंबी बहस। यमदूतों ने कहा आप लोग कौन हैं? और बड़े रवाब से। तब विष्णु दूतों ने कहा तुमको पता नहीं हम कौन है? हम तुम्हारे स्वामी के बाप के दूत हैं, यानी यमराज के स्वामी भगवान, उनके दूत हैं। अरे महाराज आप कैसे आए? ये तो महापापात्मा है, इसने नारायण कहा है। भगवान नाम लिया है, नारायण भगवान का नाम है। दोनों की बहस अजामिल सुनता रहा। सुनने के बाद मर गया? नहीं नहीं नहीं, मरा नहीं। अगर मर जाता और गोलोक जाता तब तो हम मान लेते कि नारायण का नाम लेकर के गोलोक चला गया।
अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यं च गुणाश्रयम। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। जमदूत को भगा दिया विष्णु दूतों ने और इसको छोड़ दिया। तम याम में पाशाद उन्मुच्य विप्रम मृत्यो रमी मुचत। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। यमराज